सूपिंग ने देखा कि ब्लड फॉक्स जहां गायब हुआ था वहां से बाहर निकलने का रास्ता एक फियरस बीस्ट ने रोक रखा है। उसने तुरंत लिन मुकोंग से कहा, मुझे नाइट विजन ग्लासेस दे दो। लिन मुकोंग गुस्से में चिल्लाया, क्या अब भी ये चीज़ मेरे लिए कितनी असहज है। फिर भी उसने धीरे धीरे ग्लासेस उतारे और सूपिंग की ओर फेंक दिए। सूपिंग ने हाथ बढ़ाया, उन्हें पकड़ लिया, मुस्कुराया और धन्यवाद कहा। उसने ग्लासेस पहनते ही दूर से देखा और उसकी आंखों के सामने जो नजर आया वो था एक मिनिएचर अनडेड घोल। उसकी अनुमानित कॉम्बैट पावर लेवल 5 थी। सूपिंग ने खुद से कहा, अच्छा ये भी एक डेमन सिस्टम का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसने आदेश दिया, चलो अब मेरी बारी, थोड़ा इंतजार नहीं। सूपिंग ने तुरंत छोटे कंकाल लिटिल स्केलेटन को हड़पने का आदेश दिया, जैसा कि हमेशा करता था। हालांकि उसका आकार छोटा था, लेकिन सूपिंग के आदेश का पालन करते हुए वो तुरंत सक्रिय हो गया। उसने तुरंत अपनी बोन नाइफ निकाल ली और जल्दी से लेवल 5 स्पिरिट पेट की तरफ लॉन्च कर दिया। छोटा स्केलेटन सिर्फ एक मूव इंटरमीडिएट सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करके उसे नीटली सॉल्व कर दिया। सब लोग सरप्राइज हो गए, इतना सिंपल कैसे हो गया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने बॉस सू की बात सुनी होती। लिन मूंग ने रिजेंटफुल फेस बनाया और सोचा, ये तो बस लक था, मैं भी कर सकता हूँ, बस फिर से शो ऑफ कर रहा है। कुछ ही पल में वे कैनियन से बाहर निकल गए। सामने एक मैग्निफिसेंट जायंट माउंटेन दिखाई दिया, आसमान तक ऊंचा। इस जायंट माउंटेन को देखकर सबकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। लास्ट टाइम जब हम यहाँ फियर्स बीस्ट से मिले थे, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि ये किस टाइप का बीस्ट था। ब्लड फॉक्स इस जायंट माउंटेन के ठीक सामने ही लॉस्ट हो गया था। सूपिंग ने थोड़ी नॉड की और कहा, साइज द टाइम, एवरीवन नीचे आओ और स्प्लिट हो जाओ। क्लूज ढूंढने के लिए सबने जल्दी से अपने स्काउट स्पिरिट पेट्स समन किए और अलग अलग एरियाज में सर्च करने लगे। फैन गैंगली ने एक मल्टी ईयर्ड मंकी समन किया। अचानक उसने जोर से शाउट किया, जिससे सबका ध्यान उस पर गया। साउंड सुनते ही सब जल्दी से वहां पहुंचे। देखा कि मल्टी ईयर्ड मंकी अपनी टेल का इस्तेमाल करके एक सेवर्ड आर्म दिखा रहा था। आर्म भी ब्लैक मेटल में रैप्ड था। लिन मोचोन ने यह ऑब्जेक्ट देखते ही अपना फेस थोड़ा अगली कर लिया। ये तो ब्लैक क्लाउड गोल्ड रिस्ट गार्ड है। इतना अच्छा रिस्ट गार्ड खरीदने के लिए कम से कम लेवल 6 स्पिरिट पेट चाहिए होगा। लेंग और फेनुजिंग के चेहरे भी बदल गए। चेंज्ड एनालाइज करने पर पता चला कि सिर्फ लेवल 6 स्पिरिट पेट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला ही इसे खरीद सकता था, लेकिन यह ट्रेजिकली यहीं मर गया। क्लियरली इसे किसी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग डेंजर का सामना करना पड़ा था। इस समझने का कोई चांस नहीं था। सुइंग ने ब्रोकन आर्म देखते हुए कहा, लेट मी सी इट। लिन मोचोंग का डिससैटिस्फाइड मूड एक्सप्लोड करने लगा। फॉरगेट इट, तुम टूल्स के बारे में फेमिलियर हो क्या? सूपिंग ने परवाह नहीं की और जोर से बोला, गिव इट टू मी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लिन मोचोंग ग्राउल करते हुए बोला, डोंट ऑर्डर मी अराउंड, मैं पायनियर हूँ। एक्सीडेंटली अगर कोई अननोन स्पिरिट पेट मास्टर मर भी गया तो मुझे बस थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तुरंत ही हवा में गन पाउडर की स्मेल फैल गई। लिन मोचोंग ने अपना हाथ रिलीज कर दिया और सेवर्ड आर्म जमीन पर गिर गया। उसने सिनिस्टर एक्सप्रेशन के साथ कहा, आई स्लिप्ड, पिक इट अप योरसेल्फ। सूपिंग की आंखों में डेंजरस लाइट चमक गई। वह यहाँ फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और झुककर ऑब्जेक्ट उठाया। क्राउड ने ये दोनों क्लैश होते देख कंफ्यूजन दिखाई। सूपिंग झुककर सेवर्ड आर्म उठाता है। उसने ब्रेक को क्लोजली देखा और उसकी प्यूपिल्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गईं। दिल में उसने सीक्रेटली एनालाइज किया। ब्लड तो सूख चुका है, लेकिन वुंड अभी भी स्ट्रॉन्ग डार्क ऑरा रिटेन कर रहा है। कुड इट बी कि कोई हाईले डीमन टाइप फियर्स बीस्ट आसपास है? फैन गैंगली ने पूछा, ब्रदर सू, तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा अगली लग रहा है। क्या तुमने ब्लड फॉक्स से रिलेटेड कुछ पाया? सूपिंग ने महसूस किया कि वे अभी भी किसी बड़े खतरे के बीच हैं। सूपिंग के दिमाग में क्वाइटली सोचा, अगर इस आर्म का ओनर कुछ दिन पहले मरा है तो फियर्स बीस्ट तो बहुत पहले ही निकल चुका होगा। बाहर से उसका फेस नॉर्मल रखा और बोला, मैंने कुछ नहीं पाया। ये सुनकर लिन मूंग जोर से हंसा और सीरियस फेस बनाकर बोला, मैं सोच रहा था तू कोई बड़ी इंसाइट निकालेगा। वाह, कितने स्मार्ट निकले। इतने में सुइंग चुपचाप उसके पास गया और हंसते हंसते लिन मूंग के फेस पर एक जोरदार पंच मारा। फैन यूजिंग, फैन गैंगली और ली यिंग सब जैसे बिजली गिरने से ठिठक गए। बॉस सू ने रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं पाया, बस स्टंट खड़े रहे। लिन मूंग आग बबूला हो गया, खून उबलने लगा। उसने गरजते हुए कहा, तुम नालायक, तुझे मार डालूंगा। मेरी फेस पर थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लिन मूंग अभी भी लिविंग था। फिर उसने अपने साइड से नाइफ निकाली और सोच रहा था कि एक पंच में सूपिंग को अपने एंसेस्टर्स के पास भेज देगा, लेकिन उसकी सोर्ड अभी सूपिंग तक पहुंची भी नहीं थी कि उसे रोक दिया गया। छोटा स्केलेटन अपनी बोन नाइफ लेकर उसके गले पर दबा हुआ था। तभी पीछे से लींग ने भी नाइफ निकाली और सुइंग के गले पर रख दिया, डिमांडिंग ऑर्डर, योर स्पिरिट पेट टू रिट्रीट। सुइंग ने कामली कहा,
पहले क्यों नहीं उसे अपना नाइफ नीचे रखने देते। फैन यूजिंग भी डर के मारे टेरिफाइड हो गया। सोच रहा था कि ये लोग सच में फाइट कर देंगे। जल्दी से उसने पर्सुएड किया, बॉस सू, क्या ऐसी बात नहीं हो सकती जो हम टॉक ना करें? क्यों अटैक किया? सुइंग ने सरप्राइज में कहा, मैं तो ऑलरेडी नाइस होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने तो 5-7 बार मुझे ट्रबल ढूंढने के लिए बुलाया। छोटा स्केलेटन अभी भी टेंस खड़ा था, एटमॉस्फेयर में साइलेंट थ्रेट मेंटेन करते हुए। साइड में खड़ा स्केलेटन अचानक उसकी आंखों में रेड लाइट चमक उठी। एक पल में उसने इंटेंस किलिंग इंटेंट छोड़ दिया। बस सूपिंग के ऑर्डर का इंतजार था और वो किसी भी वक्त अटैक कर सकता था। ली यिंग ने इस डरावनी ऑरा को महसूस किया और अंदर से शॉक्ड हो गया। उसने मन में सोचा, क्या सच में उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हमें यहीं पर खत्म कर देगा? इस बीच लिन मो गुस्से से पूरी तरह फटने वाला था। उसकी ब्लड वेसल्स तक फूल गईं। वो चिल्लाया, डोंट थिंक मैं तुझे छू नहीं सकता। उसी वक्त फैन गैंगली उनके बीच आ गया। दोनों को रोकते हुए बोला, ये गलती ब्रदर सू की थी। मैं उसकी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ। पहले मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में पाइथन के लॉस की भरपाई मैं खुद कर दूंगा। फैन यूजिंग ने भी जल्दी से कहा, विल्डरनेस में इनफाइटिंग सबसे बड़ा टैबू है। अगर हम अभी लड़ पड़े तो आखिर में शायद हम में से कोई भी जिंदा न बचे। वातावरण में अब भी टेंशन भरा हुआ था। सूपिंग ने सोचा कि ये ठीक नहीं है। जो लोग कमांड नहीं मानते वही ज्यादा ट्रबल बनाते हैं। एक कम होना बुरा नहीं। ये सोचकर उसने मन में ठान लिया कि समटाइम्स वन लेस इज बेटर देन वन मोर। ये बात सुनकर लिन मुंग ने अपना नाइफ नीचे किया, पर अभी भी दांतों तले कुछ कटा हुआ था। सुइंग बहरा भरा स्वर निकाल कर बोला, तेरा ये चेहरा मैं याद रख लूंगा। अभी के लिए तेरी बात मान लेता हूँ। बेस लौटकर देख लूंगा तेरी किस्म की शालीनता। सूपिंग ने ऐसे मीनिंगलेस लोगों पर ध्यान नहीं दिया और ली यिंग की तरफ देखकर कहा, अगला एक्शन मेरी कमांड से होगा। कोई ऑब्जेक्शन? ली यिंग ने जल्दी से सोचते हुए जवाब दिया, अगर हम अभी अटैक कर दें तो ये बच्चा शायद बिना चोट खाए वापस नहीं भाग पाएगा। इस हालत में हमें ओवरऑल सिचुएशन बचानी चाहिए। इसलिए उसने शांत होकर कहा, मैं तेरी ही सुनूंगा। ली यिंग ने काम होकर कहा, मैं तो बस कैप्टन्स ऑर्डर्स मानता हूँ, मुझसे सवाल मत करो। वहीं फैन गैंगली ने जोर से कहा, ब्रदर सू, प्रोएक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तूने ऐसा ट्रबल खड़ा किया तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, समझे? फिर वो थोड़ा झुककर सुइंग के कान के पास फुसफुसाया, मैं तेरी एबिलिटी समझ गया हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो लिन मोचन वो मामला ऐसे नहीं छोड़ेगा। रास्ते में सावधान रहना, वो पीछे से डर्टी प्ले करेगा, समझ गया ना? इसी बीच आसमान में अचानक स्मोक सिग्नल दिखाई दिया। फैन गैंगली का चेहरा पल में बदल गया। उसने बिना वक्त गंवाए कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ। सब तेजी से उधर भागे। वहां 2 लोग एक दूसरे को सहारा देकर खड़े थे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों के शरीर पर गहरी चोटें थीं। कपड़े फटे हुए साफ लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी एक फियर्स बैटल झेली थी। उनके सामने वहां 2 स्पिरिट पेट्स अपनी पूरी ताकत से अपने मास्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका दुश्मन एक जायंट बीस्ट था, करीब 10 मीटर ऊंचा। ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों और मांस का ढेर किसी तरह जोड़ दिया गया हो। अचानक उस मॉन्स्टर ने और कान फाड़ देने वाली पीर्सिंग स्क्रीम निकाली। वो आवाज इतनी जोरदार थी कि वो दोनों आदमी औरत साउंड वेव की वाइब्रेशन से हिल भी नहीं पाए। तभी मॉन्स्टर ने उन पर निशाना साधा और कई शार्प बोन स्पाइक्स छोड़े जो उनके दोनों स्पिरिट बीस्ट्स को सीधा भेद गए। उसी पल ऊपर की पहाड़ी से ब्लैक वुल्फ टीम का स्पिरिट पेट बिजली की तरह नीचे कूदा और अपनी पावर से उन डेडली स्पाइक्स को तोड़ डाला। फैन गैंगली जोर से चिल्लाया, हम ब्लैक वुल्फ टीम हैं, अभी अभी तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल देखा। वो घायल आदमी जल्दी से बोला, सावधान रहो, जिसने हम पर हमला किया था वो घूल बीस्ट है। फैन गैंगली ने सिर घुमाया और उसकी प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। वो घूरते हुए बोला, ये वही है